दौसा विधानसभा सीट को लेकर सबसे ज्यादा प्रतीक्षा थी कि टिकट किसे दिए जाएगा। लगातार कई तरीके से नाम सामने थे, लेकिन इन सब के बीच में पार्टी ने मंथन किया, सर्वे किया और सर्वे करने के बाद सबसे ज्यादा मुफीद नजर आए जगमोहन मीणा, जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई हैं। और इनका परिचय मैं दे देता हूं। ये ब्यूरोक्रेट रहे हैं, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं और उसके अलावा सामाजिक कार्यों से लगातार जुड़े रहे हैं और सभी समाजों को कमोबेश साथ लेकर चलते रहे हैं। और किरोड़ीलाल मीणा की सफलता में यदि किसी का सहयोग रहा है तो जगमोहन मीणा का रहा है, जो लोगों से लगातार जुड़े रहे। वो राजनीतिक रूप से सक्रिय रहते थे तो ये लोगों से संवाद रखते थे। हमारे साथ मौजूद हैं जगमोहन मीणा, जिन्हें पार्टी ने टिकट उपचुनाव के लिए दौसा से दिया है, और साथ में मौजूद है विधायक शत्रुघ्न गौतम, जो इन्हें बधाई देने पहुंचे हैं। बातचीत करते हैं जगमोहन मीणा साहब से। जगमोहन साहब, सबसे बड़ी बात यह कि आपको लेकर लगातार चर्चाएं थी, लेकिन आप खामोश बैठे हुए थे लंबे अरसे से। इससे पहले भी आपके टिकट की चर्चाएं चली। लोकसभा चुनाव में कहा गया कि जगमोहन मीणा जी को लोकसभा में दिया जाए, सबसे मुफीद है, तब भी नहीं दिया। क्या आपको भरोसा था पार्टी पर कि एक दिन पार्टी आपकी प्रतिभा को पहचानेगी? हाँ, मैं सन 2009 से लगातार इंतजार में ही रहा हूँ, रेस में रहा हूँ। लास्ट में जाके मैं दूर हो जाता हूँ, पर मुझे अब की बार पूरी उम्मीद थी कि पार्टी मेरी इस लंबी यात्रा को देखते हुए मौका देगी, और पार्टी ने मौका दिया। इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है और पार्टी नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है। डॉक्टर साहब से क्या बातचीत हुई आपकी? क्योंकि मंत्री हैं सरकार में, दिग्गज हैं पूर्वी राजस्थान के, क्योंकि आपके बड़े भाई भी है, तो खुशी के आंसू तो आए होंगे चेहरे पे आपकी। ना, उनका टेलीफोन आया था, मेरे को तो वास्तव में मालूम भी नहीं था, और उनसे 1 मिनट पहले ही किसी ने बताया था और उन्होंने मुझे बधाई दी थी और मैंने उनको सादर धन्यवाद दिया। ये बात हुई आज। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि दौसा की पॉलिटिक्स को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि वहां पर मुरारीलाल मीणा लगातार जीतते रहे हैं, बड़ा होल्ड रहा है, और वहां की सियासत कुछ अलग है। देखो ये बात अलग है कि मुरारीलाल जी जीतते रहे हैं, लेकिन दौसा में मेरा जुड़ाव प्रारंभ से ही रहा है। हर जाति वर्ग के आदमी से संपर्क रहा है और मेरा सभी से इस ढंग का जुड़ाव रहा है कि मेरा सौम्य स्वभाव, मेरी सादगी और मेरी गौसेवा को देखते हुए मुझे उम्मीद है कि सब लोग मुझे जुड़ के वोट देंगे। मेरे को मालूम है आप एक गौशाला है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ पर कई गाय हैं, वहाँ पर सेवा करते रहते हैं और कई बार 5-5, 7-7 दिन वहाँ गुजारते भी हैं। गायों को लेकर आपने बहुत अच्छा काम किया है। यदि आपको पार्टी में उम्मीद सभी को होती है, आपको विश्वास भी है आप जीतेंगे, तो गायों के लिए, साधु संत, मंदिर, महंत, इसके लिए, सनातन के लिए भी कुछ कार्य? जी, मैं पूरे सनातन से जुड़ा रहा हूँ, पूरा आध्यात्मवादी। बाबा अवधूत शिवानंद जी की एक गौशाला है रामगढ़ जिला अलवर में। उसमें करीब 800-900 गाय हैं और उस गौशाला का संचालन करने का दायित्व मुझे मिला हुआ है। मुझे सेवा मिली हुई है और उसको मैं बखूबी रूप से 2014 में मैंने VRS ले लिया था। मुझे टिकट नहीं मिला था, मैं नर्वस नहीं हुआ था, मैं गौ सेवा में और समाज सेवा में लग गया और उसको अनवरत रूप से करता आ रहा हूँ। एक बड़ी बात है कि यहाँ पर पॉलिटिक्स जो है दौसा की, उसमें कहा गया लेकिन जो कि मीणा को दिया जाए, ब्राह्मण को दिया जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि राजस्थान के मुख्यमंत्री वो भी पूर्वी राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ब्राह्मण हैं। दूसरे एक ब्राह्मण नेता आपके साथ में बैठे हुए हैं। इस वोट बैंक को किस तरीके से साधने की कोशिश होगी? देखो, तो पार्टी का निर्णय होता है टिकट देने का। मैं कोई जातिवादी आदमी नहीं हूँ, सर्व जाति के लोगों से जुड़ा हुआ हूँ और निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज मेरे साथ रहेगा, बनिया समाज मेरे साथ रहेगा, SC ST मतलब सारी जातियों का। मुझे कहा जाता है कि मुस्लिम्स में भी आप लोग सेंध मारने की कोशिश करेंगे, आप लोगों का जुड़ाव रहा है, कई नागौरी समाज जो है, बहुत सारे समाज। बिल्कुल बिल्कुल, दौसा में मुस्लिम समाज जो है उससे लंबे समय से जुड़ाव रहा है। मेरे व्यक्तिगत ताल्लुकात हैं कई परिवारों में और लोग मुझे जानते हैं कि मैं किस स्वभाव का आदमी हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुस्लिम समाज भी मुझे वोट देगा। एक सबसे बड़ी बात ये
कि लंबे संघर्ष के बाद आज आखिरकार पार्टी ने आप पर विश्वास किया है, क्योंकि आप जो है मीडिया से अमूमन दूर रहते थे। मुझे याद नहीं है कि आपने कोई कभी इंटरव्यू भी दिया हो इस तरीके से जो आज बात कर रहे हैं। तो आखिरकार देर आए दुरुस्त आए, तो कार्यकर्ताओं को कोई संदेश कि आप जुटे रहो, आपके ऊपर भरोसा पार्टी करेगी। देखो, राजनीति के पर्दे पे मैं ऐसे अभिनेता का काम कर रहा था जो पर्दे के पीछे रह के करता है। मैं जुड़ा हुआ लंबे समय से हूँ, राजनीतिक परिवार से हूँ। जब से होश संभाला है तब से मैंने राजनीति देखी है, और भाजपा के जितने भी दिग्गज नेता राजस्थान के रहे मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और मैं सबके संपर्क में रहा हूँ। ब्यूरोक्रेसी की नब्ज को भी आप अच्छे से जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में क्या हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी से कैसे काम लिया जाता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट रहे। हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि कैसे एक राजनेता के और एक ब्यूरोक्रेट के क्या संबंध होने चाहिए, और मैंने उस ढंग से नौकरी की है। जो बड़े IAS अफसर जिनके साथ मैंने नौकरी की है उनको ये बाद में ये इल्म हुआ साल भर 6 महीने बाद कि मैं किरोड़ी लाल जी का भाई हूँ। मैं मेरे काम में विश्वास करता था, काम करता रहा हूँ। आप किसी भी सीनियर ब्यूरोक्रेट से पूछेंगे तो मेरी वो शायद आलोचना नहीं करेंगे। शत्रुघ्न जी, क्या कहेंगे? आज जगमोहन जी के यहाँ पर पटाखे छूट रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही है, और मेरे ख्याल से सभी समाजों के लोग यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने सभी 7 सीटें डिक्लेयर की है और जगमोहन जी दौसा से प्रत्याशी है। निश्चित रूप से विजय पताका फहरेगा। और जगमोहन जी ब्यूरोक्रेट रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब के छोटे भाई होने के नाते इन्होंने पर्दे के पीछे लंबे समय से पार्टी के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काम किया है। अब सार्वजनिक जीवन में जनता की सेवा करना चाहते हैं। दौसा की जनता आपको जनादेश देगी और 36 कौम मिलके भाजपा के साथ रहेगी और निश्चित रूप से हम 7 की 7 सीटें जीतेंगे। एक आखिरी सवाल आप दोनों से मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि उस वक्त जब इन्हें दौसा से संसदीय सीट से टिकट नहीं मिला था, तो उस वक्त इनके समर्थकों ने दलील दी थी कि ये तो पार्टी से जुड़े रहे, राजनीति में रहे, लेकिन राजसमंद का उदाहरण दिया था। राजसमंद संसदीय सीट, तो दूसरी तरफ पति पत्नी की जो बात है कि ये तो भाई हैं, ये तो पार्टी से जुड़े रहे, तो लेकिन पार्टी ने अब जाके विश्वास किया। ऐश्वर्या जी, राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं और निश्चित रूप से मैं सार्वजनिक जीवन में डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने जो संघर्ष राजनीति में जनसंघ के ज़माने से सन 1975 से किया है, वास्तव में एक अद्भुत है। कोई इतना सार्वजनिक जीवन में इतने आंदोलन, इतने हर चीज़ में, कि जब डॉक्टर थे 70 तबादले हुए और सार्वजनिक जीवन में जितने काम किए, फिर भी पार्टी के लिए बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा का सवाल है यहाँ पर। किरोड़ी लाल मीणा और भजन लाल शर्मा दौसा से, ऐसा मैं मानता हूं। निश्चित रूप से नहीं, पार्टी का खुद की प्रतिष्ठा का सवाल है। डॉक्टर साहब का अलग अस्तित्व है और जगमोहन जी एक कार्यकर्ता के रूप में 36 कौम को साथ लेके और बिल्कुल खुद जाके और काम करेंगे। डॉक्टर साहब का भाई होना ये सौभाग्य की बात है, लेकिन ये खुद भी एक वर्कर है पार्टी ने। ऐसे नहीं कि कोई भी कितने ही भाई हैं, लेकिन इनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पार्टी के प्रति योगदान देखा है। तो इसमें आपका कभी गुस्सा नहीं देखा कार्यकर्ताओं ने? किरोड़ी लाल जी का तो देखा है, आप हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। तो क्या अब MLA बनने की उम्मीद सबको है? आप उम्मीद करते हैं MLA बनेंगे, तो गुस्सा क्या दिखेगा या ऐसे ही सौम्यता? ये तो गॉड गिफ्ट है, भगवान की देन है कि मुझे गुस्सा नहीं आता है, और जिसने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया उसने बहुत विजय प्राप्त कर ली, ये मान लो। तो जगमोहन मीणा ने खास बातचीत की है फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन साहिल के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, मानसरोवर, जयपुर।